Hello everyone, welcome to OSF Education. Today we are going to move on to our next cell organelle, which is a very important cell organelle for the cell, that is mitochondria. Mitochondria, in that mito means thread like and chondria means granules like. It is derived from a Latin word. Let's see its definition. Mitochondria are membrane-bound organelles present in the cytoplasm of all eukaryotic cells. माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. They are absent in prokaryotic cell because it is membrane bound organelles. और हमको बहुत अच्छे से पता है कि prokaryotic cells के अंदर membrane bound organelles absent होते हैं. That produces adenosine triphosphate, the main energy molecule used by the cell. वो क्या प्रोड्यूस करता है तो वो ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है जो सेल के द्वारा मेन एनर्जी मॉलिक्यूल जो यूज होता है जिसको हम ATP बोलते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है. तो डेफिनेशन इज क्लियर नाउ दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स दैट प्रोड्यूसेस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, द मेन एनर्जी मॉलिक्यूल यूज्ड बाय द सेल. This is the structure of mitochondria. Mitochondria looks like this. We will learn in detail the structure of mitochondria. The mitochondria is a double membrane rod-shaped structure found in both plant and animal cells. माइटोकॉन्ड्रिया वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है जो दोनों सेल टाइप के सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी. इट्स साइज रेंजेस फ्रॉम 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. उसकी साइज क्या है तो वो रेंज होती है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में. The structure comprises an outer membrane, an inner membrane and a gel-like material called the matrix. उसके स्ट्रक्चर में उसके पास क्या है तो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है और एक जेल लाइक मटेरियल है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स. अभी हम डायग्राम में देखते हैं. Here you can see this is the outer membrane or this is inner membrane and the gel like material is present here. This we called as matrix. Okay, the outer membrane and the inner membrane are made up of proteins and phospholipid layers separated by the intermembrane space. जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है वो किससे बने होते हैं तो वो प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड लेयर से बने होते हैं और इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है. हियर यू कैन सी दैट स्पेस जिसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, मतलब इंटर और दोनों क्या है मेम्ब्रेन है और उसके बीच में जगह है, इसलिए उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. क्या बोलते हैं उसको? The space between the outer and inner membrane of mitochondria is known as intermembrane space. Now, the outer membrane covers the surface of mitochondrion and has a large number of special proteins known as porins. जो आउटर मेम्ब्रेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर सरफेस को कवर करता है और उसके पास बहुत सारे स्पेशल प्रोटीन्स है जिसको बोलते हैं पोरीन्स. ये है माइटोकॉन्ड्रिया और ये आउटर मेम्ब्रेन जो उसको पूरी तरह से कवर करती है, बाहर की जो ब्राउन कलर का है वो.
It is freely permeable to ions, nutrients, molecules, energy molecules like ADP and ATP. ये जो आउटर मेम्ब्रेन के माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस को जो कवर करती है वो आउटर मेम्ब्रेन, उसके पास जो स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं वो किसके लिए फ्रीली परमिएबल है, कौन सी चीज उसके अक्रॉस जा सकती है, तो वो आयंस के लिए फ्रीली परमिएबल है, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स के लिए फ्रीली परमिएबल है, और एनर्जी मॉलिक्यूल्स जैसे कि एडीपी और एटीपी मॉलिक्यूल्स के लिए. स्ट्रक्चर इज क्लियर mitochondria. Now we will see two important structure, that is cristae. What is cristae? The inner membrane of mitochondria is rather complex in structure. जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर. क्यों? बिकॉज इट हैज मैनी फोल्ड्स दैट फॉर्म अ लेयर्ड स्ट्रक्चर. उसके पास बहुत सारे फोल्ड्स है. उसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो इट हैज मैनी फोल्ड्स दैट फॉर्म अ लेयर्ड स्ट्रक्चर. वो एक लेयर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टे. वी विल सी इन डायग्राम. हियर यू कैन सी दिस मेक्स, जो इनर मेम्ब्रेन है वो ऐसे फोल्ड्स बनाती है. ये आप देख सकते हैं इधर ऐसे फोल्ड्स बनाती है और इसको बोलते हैं क्रिस्टे. क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टे. एंड दिस हेल्प्स इन, वो क्या करता है? तो दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया इनसाइड द ऑर्गेनिल. वो ऑर्गेनिल के अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करता है. उसका जैसा अरेंजमेंट है, ये फोल्ड टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इनर मेम्ब्रेन का, वो ऑर्गेनिल को हेल्प करता है अंदर का सरफेस एरिया इंक्रीज करने में. द क्रिस्टे एंड द प्रोटीन्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. ये जो क्रिस्टे है और जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन में वो एटीपी मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी. दे aids in the production of ATP molecules. The inner membrane is strictly permeable only to oxygen and to ATP molecules. जो inner membrane है वो strictly permeable है खाली दो ही चीजों के लिए. कौन सी? तो फर्स्ट इज ऑक्सीजन एंड सेकेंड इज ATP molecules. इन दोनों के अलावा कोई भी चीज अंदर नहीं आ सकती. A number of chemical reactions takes place within the inner membrane of mitochondria. बहुत सारी chemical reactions mitochondria के inner membrane में होती है. Cristae is clear here. Now we will see mitochondrial matrix. What is mitochondrial matrix? Mitochondrial matrix is a viscous fluid that contains a mixture of enzymes and proteins. वो एक viscous fluid टाइप का है जो जिसमें क्या होता है? तो उसमें enzymes और proteins का mixture present होता है. Here blue colored fluid you can see that we called as matrix. In that enzymes and proteins are present. It also comprises ribosomes, inorganic ions, mitochondrial DNA, nucleotide cofactors and organic molecules. वो और क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो वो राइबोसोम्स कंसिस्ट करता है, इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन इट. The enzymes present in matrix play an important role in the synthesis of ATP molecules. जो enzymes matrix के अंदर present है वो एक बहुत important role play करते हैं किस में? ATP molecule के synthesis पे. ओके अभी हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया का डेफिनेशन और स्ट्रक्चर. अभी देखेंगे उसका फंक्शन क्या है. Mitochondria produce ATP through the process of cellular respiration. Mitochondria ATP प्रोड्यूस करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से.
स्पेसिफिकली एरोबिक रेस्पिरेशन से। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की मदद से होगा, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, और विदाउट ऑक्सीजन होता है उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इधर स्पेसिफिकली एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होगा विच रिक्वायर्स ऑक्सीजन। द साइट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता ही होगा इस साइकिल के बारे में, अगर नहीं पता है तो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे इस साइकिल को डिटेल में पढ़ने के लिए। अभी इतना याद रखो कि ये जो साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दिस साइकिल इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट which comes from the glucose to form the molecule acetyl-CoA। इस साइकिल में क्या होता है, इस साइकिल में पाइरूवेट मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज में से पाइरूवेट बनता है और उसको कन्वर्ट करके फिर एसिटाइल CoA मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो एसिटाइल CoA इज इन टर्न ऑक्सीडाइज्ड एंड ATP इज प्रोड्यूस्ड। फिर जो एसिटाइल CoA हमें ऑब्टेन हुआ है वो ऑक्सीडाइज होगा और ATP प्रोड्यूस होगा। The citric acid cycle reduces nicotinamide adenine dinucleotide that is NAD plus to NADH। ये एसिड के आउटपुट में, ये साइकिल के आउटपुट में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, उसमें से एक है NAD रिड्यूस होता है NADH में, और ये जो NADH हमें मिलता है वो फिर कहाँ यूज होता है, तो is then used in the process of oxidative phosphorylation which also takes place in the mitochondria। ये जो NADH हमें मिला है वो फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में यूज होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस भी कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं NADH में से वो ट्रैवल करेंगे थ्रू प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस दैट आर एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके थ्रू जो NADH के मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ट्रैवल करेंगे प्रोटीन्स के थ्रू। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होता है उसके थ्रू NADH में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रैवल करेंगे। दिस सेट्स ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसीलिए ये जो सेट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसको दूसरा नाम भी दिया गया है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्यों उसको ऐसा नाम दिया है, बिकॉज वो क्या करता है, तो वो ट्रैवल करवाता है इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नाम दिया है। एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज देन यूज्ड to transport proteins back across the membrane which power ATP synthase to form ATP। अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से जो हमें एनर्जी मिली वो कहाँ पे यूज होगी, तो वो वापस मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होगी। ओके, नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल डिपेंड्स ऑन हाउ मच एनर्जी दैट सेल नीड्स टू प्रोड्यूस। अभी एक सेल को कितने अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए वो किस पे डिपेंड होता है, तो उस सेल की नीड, उस सेल का नीड क्या है उस पे डिपेंड होता है कि कितनी एनर्जी चाहिए और कितने अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है सेल में। फॉर एग्जाम्पल, मसल सेल फॉर एग्जाम्पल हैव मैनी माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज दे नीड टू प्रोड्यूस एनर्जी टू मूव द बॉडी। जैसे इधर एग्जाम्पल दिया है कि जो मसल के सेल्स होते हैं उसको ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए बिकॉज उसको पूरी बॉडी को मूव करना होता है, जिसके लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा लगेंगे, इसलिए मसल सेल हैव मैनी माइटोकॉन्ड्रिया। बट रेड ब्लड सेल्स विच कैरी ऑक्सीजन टू अदर सेल्स हैव नन, दे डू नॉट नीड टू प्रोड्यूस एनर्जी। लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर वो क्या कैरी करते हैं, तो वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। क्यों, बिकॉज वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं और उसको
ऑक्सीजन दूसरे सेल्स को पहुंचाना है, तो वो ऑलरेडी कैरी कर रहा है और वो फ्लो होता है पूरी बॉडी में, तो उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन दूसरे सेल तक पहुंचाने में, इसलिए दे डोंट possess mitochondria. Mitochondria are analogs to a furnace or a powerhouse in the cell because, like furnaces and powerhouses, mitochondria produce energy from basic components. माइटोकॉन्ड्रिया एक फर्नेस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि उसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के अंदर। तो अगर सेल में एनर्जी ही नहीं होगी तो वो कोई काम भी नहीं कर सकेगा, तो इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है कि विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया नथिंग इज पॉसिबल इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव मैनी अदर फंक्शंस एज वेल। माइटोकॉन्ड्रिया के दूसरे बहुत फंक्शन होते हैं। दे कैन स्टोर कैल्शियम विच मेंटेन्स होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम लेवल्स इन द सेल। वो कैल्शियम को स्टोर करके वो सेल के अंदर का जो कैल्शियम लेवल है उसकी स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है। दे ऑल्सो रेगुलेट द सेल्स मेटाबॉलिज्म एंड हैव रोल्स इन एपोप्टोसिस, सेल सिग्नलिंग एंड थर्मोजेनेसिस। वो सेल के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, फिर वो एपोप्टोसिस में भी उसका इम्पॉर्टेंट रोल है। एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम्ड और कंट्रोल्ड सेल डेथ। दिस यू विल लर्न इन फर्दर स्टडीज इन डिटेल। सेल सिग्नलिंग में भी हेल्प करेगा और थर्मोजेनेसिस मतलब हीट प्रोडक्शन में भी उसका फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने आज उसकी डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। Thank you for watching.